मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। इज्जत और हैसियत का मजाक उड़ाते हैं। राह जुनून के एपिसोड 4 में काफी कुछ हो गया है जी। जिन चीजों को हमने एक्सपेक्ट नहीं था किया वो भी हो गई हैं। आज हम बात करेंगे राह जुनून के एपिसोड 4 के बारे में, थोड़ा सा मुख्तसर सा। उसके अलावा एपिसोड 5 में क्या होने वाला है इसके हवाले से जो अभी तक प्रोमो में दिखाया गया है। वैसे तो इस एपिसोड में काफी सारे सीन काबिल जिक्र थे, लेकिन एक सीन के बारे में बात करना चाहूंगा जहां पर महर कोशिश कर रही होती है अपनी वालिदा से शबरेज के बारे में बात करने की, जहां पर उसकी बहन की जानिब से उसको बार बार अजीब तरीके से और बड़े ही मशकूक तरीके से देखा जा रहा होता है। जब भी वो कोई बात करने लगती है या जब भी वो कुछ रिएक्ट करने लगती है तो ऐसा लगता है कि उसकी बहन को पहले से ही किसी तरह का शक उस पर है और ऐसा लग रहा है उसको कि ये कुछ ऐसी वैसी बात करेगी, जो कि बड़ी मज़े की सिचुएशन मुझे नज़र आई है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो बहन है महर की, वो बाकायदा तौर पर जिस तरह के मैंने कहा था वैम्प का किरदार उसने अदा करना शुरू कर दिया और उसके ताने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो उसको इतना बड़ा मौका मिल गया कि अब तो वो ताने दे देकर उसकी ऐसी की तैसी कर देगी। शबरेज की जानिब से महर के साथ झूठ बोला गया कि जी मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, जिस पर हौसला हासिल करते हुए महर ने भी आखिरकार बड़ी मुश्किल के साथ हिम्मत करके अपनी वालिदा से बात की, जिस दौरान उसके वालिद ने भी वो बात सुन ली। अब वो सीन ऐसा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा, लेकिन उसके बाद उसके वालिद की जानिब से एक बड़ा बेहतर और अच्छा रिएक्शन आया जो कि होना चाहिए था मेरे ख्याल से, और शबरेज और उसके घर वालों को बुलाने के लिए बोल दिया गया है। जिसके बाद अब महर की जानिब से ये चीज़ शबरेज को बताई गई और शबरेज उस पर ये कोशिश कर रहा है कि उसके भी घर वाले राज़ी हो जाएं, लेकिन उसके घर वालों ने तो पक्की जो है वो शबरेज से भी बड़ी ज़िद पकड़ ली है। और शबरेज ने इस तरह सोचा था कि मैं इनको ईज़िली राज़ी कर लूँगा, ये कुछ हरबे उसने सोचे हुए थे, तो कोई भी हरबा अभी तक तो काम ही नहीं आया और पूरे तरीके से शबरेज इस चीज़ में नाकाम हो चुका है, जिसका नुकसान अब ये आगे वाले मामले में होगा। क्योंकि जिस तरह से महर के वालिदैन राज़ी हो चुके थे, बेशक उससे गुस्सा थे, काफ़ी हद तक नाराज़ भी थे, लेकिन राज़ी हो चुके थे और ये मामला किसी ना किसी तरफ लग जाना था। लेकिन जाहिर सी बात है अभी चौथे ही एपिसोड में तो इस मामले को किसी तरफ नहीं लगवाएंगे, वो तो इसलिए इसको थोड़ा लंबा खींचने के लिए और मज़ीद सिचुएशन को ख़राब करने के लिए अब यह कर दिया गया है कि शबरेज़ के वालिदैन की जानिब से पूरे तरीके से स्टैंड ले लिया गया है कि अब हम उस लड़की के घर यानी कि महर के घर रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे, और जिस पर शबरेज ने भी बाकायदा तौर पर स्टैंड ले लिया है। लेकिन फिलहाल उसके घर वालों का जो स्टैंड है वो ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है और ज़्यादा मजबूत भी है, क्योंकि उनके स्टैंड लेने से शबरेज को काफ़ी हद तक और काफ़ी बड़ा नुकसान बज़ाहिर हो जाएगा। इसी दौरान जनाब एक सीन था जिसमें शबरेज के वालिद ने उसको एक प्रॉपर्टी के कुछ कागजात दिए हैं जिस पर उसने साइन करने के लिए बोला है, तो उसने वो सारे के सारे कागजात फाड़ दिए हैं। वैसे भी अगर वो कागजात ना फाड़ता तो सिर्फ उसके सिग्नेचर करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अब किसी भी प्रॉपर्टी को एक आदमी से दूसरे आदमी तक मुंतकिल करने के लिए बाकायदा अदालत जाना पड़ता है और अदालत में जाकर अपना बयान और दूसरे का बयान भी रिकॉर्ड करवाना पड़ता है। बहरहाल जी ये कुछ अजीब सी सिचुएशन है, इंडियन मूवीज़ से ली गई थी, जिसमें कागजात दिए जाते हैं और बोला जाता है जी साइन करो, अंगूठा लगाओ, ये चीज़ तुम्हारी, ये चीज़ मेरी। अब ये सिर्फ साइन और अंगूठों पर काम नहीं चलता किसी के नाम कोई चीज़ करने वाला। बहरहाल जी शबरेज अपने ही झूठ में फंस चुका है, क्योंकि शबरेज ने ये बोला था कि उसके वालिदैन राजी हो चुके हैं और वो आना चाहते हैं, वो एग्री कर चुके हैं। जिसके बाद महर ने हौसला पकड़ा और ये सारी बात की। अब क्योंकि शबरेज के घर वाले तो राजी नहीं हो रहे और महर वहां पर उसका इंतजार कर रही है, उसी दौरान वो उसको कॉल्स करती है। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि शबरेज को वो कॉल पिक करनी चाहिए थी और उसको किसी तरह से समझाना चाहिए था, कोई बात बतानी चाहिए थी, लेकिन शबरेज ने अजीबोगरीब रिएक्ट करते हुए वो कॉल ही पिक नहीं की, और जिसके बाद जाहिर सी बात है कि बहुत सी गलतफहमियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं। ये आगाज़ है गलतफहमियों का और मज़ीद ख़राबियों का। बहरहाल जी एपिसोड 4 में शबरेज के घर वालों की ज़िद अपनी जगह पर पूरी तरह से कायम रही और दूसरी जानिब महर का और महर के घर वालों का इंतज़ार अपनी जगह पर कायम रहा और एपिसोड हो गया ख़त्म। अब एपिसोड 5 जब शुरू होता है तो टीजर में कुछ चीज़ों के हवाले से बता दिया गया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि शबरेज के घर वाले तो महर के वालिद के पास नहीं गए, लेकिन शबरेज जनाब खुद पहुंच गया है महर के वालिद के पास। और महर का वालिद एक पहले ही एक उसूल वाला और थोड़ा सा अजीब सा शख्स दिखाया गया है, और जब उसके पास शबरेज के वालिदैन की बजाय शबरेज खुद पहुंचा है तो इस चीज़ का भी वो काफ़ी ज़्यादा माइंड करेगा और बुरा मनाएगा, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि मज़ीद खराबियाँ पैदा होंगी। बहरहाल जी इसका आगे
क्या मजीद रिएक्शन होता है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह प्रोमो में देखा जा सकता है कि काफ़ी सख्त रिएक्शन आएगा और इस तरह से फील हो रहा है कि उसके बाद ही एक दूसरा सीन दिखाया गया है जिसमें शबरेज़ अपने घर वालों को जाकर काफ़ी सख्त किस्म की धमकियाँ देता है और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार करता है। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि महर के वालिद की जानिब से उसका मुँह देखने के बाद, यानी कि शबरेज़ का मुँह, सिर्फ और सिर्फ उसका मुँह देखने के बाद उसके घर वालों की ना मौजूदगी होने की वजह से शबरेज़ को इनकार कर दिया गया है और जाहिर सी बात है कि उसका अब रिएक्शन शबरेज़ के घर वालों पे वो निकालने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल जी ये एपिसोड जो नेक्स्ट है उसमें अंदाज़ा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, कुछ मिक्स किया गया है। महर भी शबरेज़ से नाराज़ हो चुकी है। बहरहाल ये अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो एपिसोड होता कितना इंटरेस्टिंग है और ये नाराज़गी मज़ीद बढ़ती है या अगले ही एपिसोड में सेटल हो जाता है ये मामला महर और शबरेज़ का। बाकी मामला तो जाहिर सी बात है कि सेटल होने वाले नज़र नहीं आ रहे मुझे। बहरहाल ये अगले एपिसोड पर रखते हैं। इस एपिसोड को अगर मैं मतलब कि एपिसोड 4 को रेट करूं तो 10 में से 8 पॉइंट उसके बनते हैं जी, क्योंकि काफ़ी अच्छा एपिसोड था और बड़ा बेहतरीन था। कुछ चीज़ें स्लो थी इसमें लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतरीन एपिसोड था। दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही इसमें, उसके अलावा महमूद की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी और उसके साथ साथ शबरेज़ के वालिद की परफॉर्मेंस भी मुझे बड़ी पसंद आई है इसमें। इस वीडियो के हवाले से आप क्या राय रखते हैं अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा और उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।